सुप्रिया जी, एक जवाब आपका इस पर, क्योंकि ये सच है कि एसआईटी जांच कर रही है और जो धाराएं हैं वो और भी गंभीर लगा दी गई हैं। इसको खुद ही वो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं पहले से और कह रहे हैं कि ये सडन एक्सीडेंट नहीं था, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। वो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच हो रही है तो फिर मंत्री का इस्तीफा क्यों? राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। अंजना जी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बेयर विद मी। मैं सिर्फ एक सवाल यहां पर पूछना चाहती हूं। पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में एक कहावत कही जाती है, सीजर्स वाइफ नीड्स टू बी अबव सस्पेशन। सीजर की पत्नी तक पर अंदेशा नहीं लग सकता है। यहां पर तो पुत्र एकमात्र नामजद अभियुक्त है किसान नरसंहार का, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एसआईटी कहती है सोची समझी जानबूझकर साजिश रची गई थी। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं उस वक्तव्य से कोट कर रही हूं जो विद्याराम दिवाकर आईओ है एसआईटी के, उन्होंने कोर्ट में बोला। ये उनके शब्द थे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री का अपने पद पर बने रहना न्याय संभव करेगा, तो ये बात जाकर उन किसान के परिवारों को कहिए जिनकी शहादत हुई, उस पत्रकार के परिवार को कहिए जिसकी शहादत हुई। और यहां पर अजय मिश्र टेनी का रोल और भी संदेहास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 अक्टूबर को दंगल हुआ था, उसके बाद यह नरसंहार हुआ था। उसके 2 दिन पहले वो लोगों को बताते थे तुम जानते नहीं हो मैं एमएलए एमपी बनने से पहले कौन था। अरे सबको पता आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा था। कल उन्होंने जो हरकतें पत्रकार बंधुओं के साथ करी, डराना, धमकाना, हाथापाई करना, फोन तोड़ देना, ये छुट भैये कहीं के गली के गुंडे करते हैं या देश का गृह राज्य मंत्री करता है? आपको लगता है कि भाजपा आज भी उनको बचा रही है? मेरी समझ के परे है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक साख और अपनी मॉरल बैंकरप्सी, नैतिक दिवालियापन है ये सरकार का, अगर अजय मिश्र टेनी आज भी मंत्री बने हुए हैं। इतनी बड़ी साजिश एक लड़के ने अकेले रच दी, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री है, ये नकारा नहीं जा सकता है। पूछताछ तो उनसे भी होनी चाहिए। इसी नियम से सुप्रिया जी, इसी नियम से वो भूपेश बघेल और तमाम नेताओं का नाम ले रहे हैं, किसी नियम से तो फिर इनका भी इस्तीफा होना चाहिए। इस पर कुछ नहीं बोला आपने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका मैं उसका जवाब दे देती हूं, मैं उसका जवाब दे देती हूं। ये नरसंहार का मामला है। एक लड़के ने दिन दहाड़े गाड़ियां चला दी और आपके कुछ पत्रकार बंधुओं ने पहले तो मनगढ़ंत वीडियो चलाकर विंडशील्ड तोड़ने की बात, किसानों के पथराव की बात हुई। जब सारा वीडियो आ गया तो सबके मुंह पर पट्टी बंध गई। ये नरसंहार की बात है। इसको हम किसी से कंपेयर करके किसी की बुद्धि पर क्या ताले पर मैं उत्तर दे दूंगा। कैसी बातें हो रही हैं? गृह मंत्रालय में 4 लोगों के ऊपर संगीन मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित प्रामाणिक, नित्यानंद राय, अजय मिश्र टेनी और अमित शाह जी की तो क्या कहने। ये क्राइटेरिया बन चुका है कि कौन कितना बड़ा गुंडा होगा वो इस देश के गृह राज्य में, गृह मंत्रालय में आएगा। आज अजय मिश्र टेनी को पीछे के दरवाजे से मंत्रालय में जाना पड़ रहा है। ये मंत्रालय कभी सरदार पटेल संभालते थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको बर्खास्त करिए। किस तरह की मजबूरी है आपकी? जो प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अभी वो अंजना जी, अटल जी ने चिट्ठी तक लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ठीक है, तो आपका जवाब है कि अपराध के श्रेणी के हिसाब से, अपराध के श्रेणी के हिसाब से नैतिकता तय होनी चाहिए। ये नैतिक दिवालियापन है। ये सरकार की मॉरल बैंकरप्सी है, नैतिक दिवालियापन है सरकार का। एक सेकंड, आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ। राकेश टिकैत जी, जो सरकार कदम उठा रही है और जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह से अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आशीष मिश्रा पर जो गंभीर धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। कोर्ट में एसआईटी ने कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, इसको माना है। आप उससे संतुष्ट हैं जो जांच चल रही है उससे? नहीं, जांच जो चल रही है वो तो बिल्कुल ठीक चल रही है। जांच अभी चल रही है जांच, और जो एसआईटी जांच कर रही है, जांच तो गांव के लोगों ने पहले ही करके सरकार को दे दी थी। जांच बिल्कुल ठीक हुई, उस पर काम हो रहा है। लेकिन जो एक वीडियो जिससे झगड़ापूर्ण रूप से शुरू हुआ, जो गृह राज्य मंत्री है उन्होंने जो 10 दिन पहले की जो वीडियो है, जो 25 तारीख के आसपास की, मतलब उसी से ही ये होता है कि पूरा जो प्लान है, प्लान में ये भी शामिल है। इसी के तहत 120B का मुकदमा है और नैतिकता के आधार पे सरकार को, क्योंकि भाई सरकार के लोग कब तक बचाएंगे उनको और कब तक वो स्पष्टीकरण देंगे? वे
जब इस केस से बरी हो जाए पूर्ण रूप से, भाई सजा होगी तो जेल चले जाएंगे, जब बरी हो जाएगा तो उन्हें दोबारा बना देना और बड़ा पद दे देना। लेकिन जिस तरह के साथ में पत्रकार के साथ में कल हुआ, क्या वो ठीक था? भाई पत्रकार क्वेश्चन करेगा, देश का पत्रकार स्वतंत्र है, आप उसका जवाब दो ना। हमने बहुत पहले से कह रहे हैं कि बंदूक का पहरा है, तो वो ये है वो बंदूक का पहरा जो कैमरा और कलम पर हम बात करते थे। आप जवाब दो, प्रेस आजाद है देश की, वे कोई भी क्वेश्चन करती है तो आप उसका जवाब दो। जवाब क्यों नहीं दे रहे और सरकार क्यों बचाना चाहती है उसको? ठीक, गौरव जी। भैया तो ये हो सकता है कि भाई इलेक्शन तक हमारे ऊपर कुछ वो एलिगेशन कुछ ना आवे तो हम उसके बाद में राकेश जी उत्तर दे दूं, लेकिन नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन कर देना चाहिए। जी जी बताओ।